एनर्जी गैप से क्या ये चीजें होती क्या है या किस तरीके। हेलो बच्चों लोग, क्या हाल है? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जैसा कि पिछला वीडियो गया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती थी, हम जरा बात करते हैं थोड़ी सी पोटेंशियल एनर्जी। हम कहते थे कि किसी चार्ज, एक चार्ज यहाँ पर रखा होगा, दूसरे चार्ज को लाने में, यानी किसी चार्ज को किसी एक गिवन पॉइंट, यानी ये हमारा पास रेफरेंस पॉइंट होता था, यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क करेगा कोई एक्सटर्नल पर्सन, जो वर्क करेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। और ये जो चार्ज है वो कितना भी हो सकता था, 5, 10, 15, 20, 500, कितना भी हो सकता था। अब पोटेंशियल में क्या है कि पोटेंशियल में बिल्कुल सेम टू सेम डेफिनेशन, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट आएगा, लेकिन जो ब्रिंगिंग चार्ज है, जो हम चार्ज लेके आने वाले हैं, उसको 1 कूलाम का कर दो। और हम ये जो चार्ज लाने वाले हैं वहां पे भी पॉजिटिव था, ब्रिंग अ चार्ज ऑफ पॉजिटिव 1 कूलम, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ब्रिंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। हालांकि कोई भी चार्ज ले आओ, बट जो डिफाइन किया जाता है उसको एज इट इज लिखा जाता है। तो हम कहेंगे कि वहां से क्या करेंगे, एक पॉजिटिव 1 कूलम का चार्ज, यानी पोटेंशियल एनर्जी में हम कोई भी चार्ज लेके यहाँ तक आ जा रहे थे किसी रेफरेंस पॉइंट से, जो कि हमारा रेफरेंस पॉइंट हमने क्या माना था, ये हमने इनफाइनाइट माना था। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या मिली थी हमें, 0। हमने मानी थी या वहाँ पे मिल भी गई थी, क्योंकि फॉर्मेट क्या था उसका, के Q1 Q2 बाई क्या था R। ये अगर इनफाइनाइट होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जैसे हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता था 0,0, ऐसे पोटेंशियल एनर्जी का जो इनिशियल पॉइंट होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट। जैसे हम रेफरेंस पॉइंट भी कह सकते हैं, बट रेफरेंस पॉइंट ना कह के हम क्या कहेंगे, फ्रॉम इनफाइनाइट भी डायरेक्ट कह सकते हैं, ठीक है ना। तो चलो चलते हैं जरा इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या कह रहा है। इट इज अ अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड टू मूव अ पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेप्ट फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट, यानी रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, इनफाइनाइट, टू अ स्पेसिफिक पॉइंट। स्पेसिफिक पॉइंट का मतलब है बेटा किसी गिवन पॉइंट तक, यानी कहीं तक हमें लाने में जो वर्क रिक्वायर्ड होगा वही आपके पास क्या बन जाएगा, बेसिकली पोटेंशियल बन जाएगा। जैसे ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे आपसे कहा जाए 1 लीटर पेट्रोल, अगर मैं आज की बात करूं तो अभी जो पेट्रोल का प्राइस चल रहा है करंटली 100 रुपए के आजू बाजू है, तो 1 लीटर का प्राइस कितना है, 100। तो आपसे कहा जाए 5 का कितना होगा, तो 100 इंटू 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो जैसे 1 लीटर का प्राइस आपको डायरेक्ट गिवन होता है, या आप पेट्रोल टैंक पर जाओगे तो वहां लिखा होता है, ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास जो पोटेंशियल है वो एनर्जी ही है। पोटेंशियल इज द एनर्जी ऑफ 1, यानी 1 चार्ज, यानी एक चार्ज को लाने में कितना एनर्जी, ये जो है जैसे हमने 5 से मल्टीप्लाई कराया तो ये 5 का आंसर आया 500। तो एक का कितना, क्योंकि एक से रहने में हमें क्या होती है, सिंप्लिसिटी होती है। जैसे आपसे कहा जाए 10 का कितना होगा, तो 100 इंटू क्या कर दोगे, 10, आंसर आ जाएगा। तो हमारे लिए क्या है, जहां पे हम एनर्जी डिफाइन करते हैं यानी पोटेंशियल एनर्जी, वहां पे पोटेंशियल भी डिफाइन किया जाता है। जैसे रेट, जैसे मार्केट में जाते तो हम हमेशा यही कहते हैं ना कि जरा बताओ 1 केजी का कितना रेट है, 1 का कितना रेट है, कोई भी चीज हो आप 1 का, तो वैसा ही कुछ कुछ यहाँ पे है, जो एनर्जी होती है वो किसी के लिए भी है, कितना भी, टोटल अमाउंट होता है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होता है वो कितने का होता है, 1 का होता है। ओके चलो, सो हम बात करते हैं यहाँ पे, ये बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे आप पेन लेने जाते हो, कहते हो 1 पेन का बताओ, बाकी हम डिसाइड करेंगे हमें कितना लेना है। तो 1 का, यानी जो आपके पास जो पोटेंशियल है, इट इज एनर्जी ऑफ 1 कूलम चार्ज। तो इसकी बात करें कि हमारे पास इसका जो एनर्जी की वैल्यू है, यानी 1 कूलम चार्ज की जो एनर्जी की वैल्यू आने वाली है वो किस तरीके से आएगी वो देखते हैं। थोड़ा सा हम इसको शिफ्ट करते हैं और फिर देखो जरा। तो बेटा हमारे पास फिर से वही चीज, पहले हम इन लोग इसके फॉर्मेट की बात कर लेते हैं, ड्राइवर की कर लेंगे। कहेंगे यहाँ से एक चार्ज क्यू है, और अगर आर लेंथ पे यहाँ से हमें क्या चाहिए, अगर पोटेंशियल चाहिए होगा तो वी की वैल्यू आती है आपके पास के क्यू बाई क्या आ जाता है, आर आ जाता है। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये क्या है, वर्क या फिर एनर्जी, वर्क या एनर्जी, तो क्या कहेंगे, ये आ जाएगा एनर्जी या फिर वर्क। आप वर्क लिख दो, वर्क पर कूलम यानी क्यू, या फिर वर्क ही एनर्जी होता है तो एनर्जी पर कूलम। तो ये सारे फॉर्मेट किसके रहेंगे, पोटेंशियल का रहेगा। अगर इसकी यूनिट की बात की जाए तो ध्यान से देखो, वर्क का जूल पर क्या हो जाएगा, कूलम, या फिर इसे ही हम इलेक्ट्रिक में क्या बोल देते हैं बेटा, बोल्ट बोल देते हैं, ठीक है ना। यानी गैप, 2 टर्मिनल्स होते ना, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट हमारे पास, एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट कौन सा होगा, इनफाइनाइट, इनके बीच का गैप,
इलेक्ट्रिसिटी में भी क्या होते हैं, दो टर्मिनल पे चलता है तो उनके बीच में गैप, क्योंकि वो एनर्जी गैप से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, और इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो हमारा काम हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही है जैसे छत से आने वाला पानी, छत से पानी आता है क्योंकि हाइट गैप होता है, ऐसे इलेक्ट्रिक में जो गैप पाया जाता है दो टर्मिनल के बीच में, वो से हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। तो चलो जरा इसको ड्राइव कर लेते हैं। इसकी डेफिनेशन टू वे में आएगी, जैसा पोटेंशियल एनर्जी में बेटा जितने लोग वीडियो देख रहे हो, अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायरेक्ट देखना चाह रहे हो तो इससे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का वीडियो जरूर देखो, क्योंकि वहां से आपको पता चलेगा एग्जैक्टली ये चीजें होती क्या है या किस तरीके से हम कब कब इसको डिफाइन करते हैं। फिर से उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव में आती है तो ये भी कंजर्वेटिव में होगा, तो ये सारी बातें क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। फिलहाल हम लोग बात करते हैं यहाँ से इसके डायरेवेशन की। तो हमारे पास एक रिलेशन, यानी हम अगर निकालना चाहें, एक रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के अंदर। E इक्वल टू क्या होता है, माइनस dv बाई क्या होता है, dr होता है। क्या होता है, dv बाई dr। ये रिलेशन हम लोग प्रूव कर लेंगे अभी, लेकिन इससे पहले हमें थोड़ा सा पोटेंशियल को ड्राइव कर लेते हैं। तो देखो यहाँ, तो आपके पास रिलेशन क्या है, E इक्वल टू माइनस dv बाई क्या है, dr, यानी पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन वेक्टर, या पोजीशन आप कह सकते हो, पोजीशन लो यहाँ पे वेक्टर लो, क्योंकि ये ग्रेडियंट बना हुआ है। किसका ग्रेडियंट है, पोटेंशियल का ग्रेडियंट क्या बन रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, ठीक है ना। तो हम कहेंगे डिफरेंशिएशन, या फिर कभी कभी यहाँ पे अगर तीनों कोऑर्डिनेट लिए जाएं तो हम पार्शियल डिफरेंशिएशन, डी पी वाई क्या होता है, डेल एक्स लिख सकते हो। इसको तीन फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, एक्स में, वाई में और जेड में। जैसे एक्स प्लस या माइनस ही लेते जाओ, डेल वी ओवर क्या हो जाएगा, डेल वाई, या फिर माइनस डेल वी ओवर क्या हो जाएगा, डेल जेड, यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन। फिलहाल हम इससे जाएंगे। इन शॉर्ट ये है कि जो लोग एकदम से मेडिकल या फिर नॉर्मली आपने देखा है तो समझ जाओ, उसको डिफरेंशिएट कर देना है जिस फॉर्मेट में वो दिया हो। ओके, जरा समझते हैं। तो देखो यहाँ पे हम आर का, यानी लेंथ वे में हम क्या ले रहे हैं, आर ले रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस फॉर्मेट को इधर मल्टीप्लाई करो तो आपके पास डी वी इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ क्या आ जाएगा, ई इंटू क्या आ जाएगा, डी आर आ जाएगा। अब आप इसको क्या करो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसी आर पॉइंट पे क्या होगी, के क्यू बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, डी आर। अगर आप इसको सॉल्व करो तो के क्यू बाहर आएगा, इंटीग्रेशन के अंदर क्या आएगा, आर स्क्वायर इंटू क्या आएगा, डी आर। अब आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पहले समझाया जा चुका है, क्या होता है, माइनस वन बाई आर होता है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, हम इन्फानाइट से किसी पॉइंट तक मूव करते हैं। ओके, तो आपके पास आंसर क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा के क्यू, और आपके पास आंसर क्या आएगा, वन बाई आर माइनस वन बाई इन्फानाइट, ये जीरो हो जाएगा बेटा। तो रिजल्ट क्या आएगा, वी इक्वल टू क्या बचा, के क्यू, और नीचे क्या हो जाएगा, के क्यू बाई सिंपली क्या हो जाएगा, आर, जो कि हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। ओके, तो हाँ, इंटीग्रेशन यहाँ से सीधा ही यहीं पे लग जाएगा। आप यहाँ पे मैथमेटिकली जिनको बोर्ड देना है, आपको इंटीग्रेशन लिखने का पैटर्न आपका बेहतर होना चाहिए, यहाँ पे डीवी रहने देने का। जब आप यहाँ पे भी डीवी रहने देने का, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आपने इंटीग्रेट कर दिया तो इसको वी कर देने का। इन्फानाइट पे जीरो था और आप कहाँ पे, किसी आर पे वी था, तो ये बेटा लौट के क्या आ जाएगा, वी माइनस, यानी इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, वी माइनस जीरो, तो बेसिकली वी बन जाता है। ओके, नाउ यहाँ पे जो वैल्यू आई हमारे पास वो क्या आई, के क्यू बाई आर, या फिर वर्क पर यूनिट चार्ज, या फिर एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ये कैसी क्वांटिटी, एनर्जी है ना, तो कैसी क्वांटिटी होगी बेटा, कैसी होगी, स्केलर होगी। अब स्केलर है तो इसके एडिशन सब्ट्रैक्शन बिल्कुल सिंपल तरीके से होंगे। ओके, सो हम लोग एक यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको आइडिया लगेगा कि हमने किया क्या है। देखो यहाँ अगर हमारे पास इस तरीके के क्वेश्चन आए, देखो हमारे पास पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्या है, क्यू से आर लेंथ पे, वी इक्वल टू क्या होगा, के क्यू बाई सिंपली क्या होगा, बोलो, आर। तो अगर आप यहां से निकालना चाहो बेटा, एक चीज और यहाँ पे देखो, पोटेंशियल के अंदर आप ध्यान रखना, जो पोटेंशियल एनर्जी के साथ जितनी हमने बातें की है उतनी सारी बातें पोटेंशियल में होंगी। तो आप जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो, आप यहाँ पे क्या करना, पोटेंशियल, ठीक है, इसकी और भी बहुत सारे डेफिनेशंस हो सकते हैं जो कि पोटेंशियल एनर्जी के, जितनी डेफिनेशन पोटेंशियल एनर्जी की है उतना ही क्या रहेगा, पोटेंशियल का, जिसमें दो टू वे आते हैं, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। ध्यान रखना, कहीं कुछ और लिखा हो तो वो भी इसका डेफिनेशन हो सकता है। फिलहाल हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके पास है कि इस तरीके के चार्जेस है और इसके सेंटर पे पोटेंशियल बताओ। अब समझना, यहाँ पे हम पोटेंशियल की बात करेंगे तो मान लो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, और यहाँ से डिस्टेंस मैंने क्या मान लिया, x मान लिया।
तो आपके पास तीनों का सम हो जाएगा। वी नेट किसके इक्वल होगा? तो वी नेट की जो वैल्यू आएगी बेटा वो आएगी V1 प्लस V2 प्लस V3। तीनों की वैल्यू सेम है क्योंकि तीनों का जो डिस्टेंस और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये मैंने आपको बोल दिया साइड ए ले लो। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो v प्लस वी प्लस वी, किसी एक की वैल्यू v मान ली, तो आंसर क्या हो जाएगा 3v। वैल्यू रख देते हैं 3 टाइम्स v की वैल्यू कितना आएगा k क्यू y क्या होगा x। अब x की वैल्यू आपको पता होती है, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू जो आती है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, जिसको नहीं पता आप यहाँ से समझ लो बेटा ये एंगल 60 होता है। अगर आप पूरी कंप्लीट लेंथ लेना चाहो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ए होता है, ए का कॉस और ये साइन बनता है, तो ए साइन 60 होता है जिसकी वैल्यू आती है a√3/2। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अपर लेंथ अगर आप इसके सेंटर पे आओगे तो आपको ये 2:1 के रेशियो में मिलता है। किस में मिलता है? ऊपर वाला हिस्सा 2 और ये 1 का, तो इतने हिस्से की यानी 2:1 का रेशियो पाया जाता है। तो ऊपर वाले हिस्से की बात करें यानी ये वाली वैल्यू जो आती है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये a बाई क्या आता है आपके पास √3 आता है, और नीचे वाला हिस्सा आता है a/2√3। तो हमें ये यानी कहाँ से कॉर्नर से सेंटर तक जाना, तो आंसर इस्तेमाल करना होगा a/√3। तो हम साइड के टर्म में इस x को कन्वर्ट कर सकते हैं 3 टाइम्स k क्यू क्या होगा a/√3। तो इसको ऊपर पहुंचा दो तो आंसर होगा 3√3 क्या आएगा k क्यू बाई क्या आ जाएगा बेटा ये आ जाएगा। मतलब ये है कि इसमें सीधा सीधा क्या हो जाएगा आपके पास एडिशन होगा। एक क्वेश्चन कंप्लीट होगा। मान लो कि आपके पास ये आपके पास नेगेटिव हो जाता कोई भी चार्ज, तो 3 को हम नेगेटिव कर दे तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव। ये आंसर नेगेटिव होता है, एक और खाता आंसर v का मतलब सिंपल के क्यू यानी इतना, ये 3 नहीं आता। तो आपको क्वेश्चन में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चन में साइन आपको लेना है और सिंपली ऐड कर देना प्लस साइन। जबकि फोर्स में ऐसा नहीं है, फोर्स में बिना साइन के भी काम हो जाएगा। वहां पे डायरेक्शन हम कह देते हैं इधर है तो वहां पे क्योंकि वेक्टर एडिशन चलते हैं और वेक्टर एडिशन में वैल्यू अंडर रूट के अंदर से आती है, तो वहां माइनस साइन हो रखो या ना रखो, वो जब वैल्यू निकालोगे तो वो बदल जाएगा, ठीक है ना। बट यहाँ पे एनर्जी और पोटेंशियल के केस में आपको साइन लेना होगा। और आपकी कमाल की बात, ऑप्शन जब बनते हैं तो एक ऑप्शन आपके पास मान लो +5 है तो दूसरा -5 जरूर होगा, तो फिर आपको कंफ्यूजन होगा या फिर आप परेशान हो जाओगे। तो यहाँ पे साइन ध्यान रखना, फील्ड और फोर्स में साइन नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में साइन कंपलसरी है क्योंकि वो स्केलर है और स्केलर प्लस का अपना अलग मतलब होता है और माइनस का अपना अलग मतलब होता है। फिलहाल हम लोग एक और क्वेश्चन यहाँ से कर सकते हैं। देखो यहाँ पे सिर्फ पॉइंट और लोकेशन चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ आपको, चार्जेस हैं तो इसका चारों का उठा के सम कर देंगे। अगर पॉजिटिव चार्ज है, सारे चार्ज अगर पॉजिटिव है तो क्या कर देंगे पॉजिटिव, अगर नेगेटिव है तो जो नेगेटिव है उसको कम करते जाएंगे और उस हिसाब से आंसर कर देंगे। तो चलो फिलहाल मैं आपको एक और क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो जरा, हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, आईआईटी नहीं पूछा था, मेंस ने क्या पूछा था क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट P ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की वैल्यू दे रखी है 5 × 10⁹ कूलम इज दिस वोल्ट 50 वोल्ट। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, यानी एक चार्ज है इससे r लेंथ पर, यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको बेटा, यहाँ पे जो वैल्यू होगी इसकी ये -9 कूलम था। तो यहाँ से वैल्यू पूछी गई आपसे कि इस पॉइंट पर आपको क्या बताना है, इस r की वैल्यू बताओ, जबकि यहाँ पे v दिया हुआ है, v की वैल्यू कितनी दी है 50 और q आपको कितना दिया है 5 × 10⁻, क्या दिया है -9। तो सिंपल क्या है, आपको फॉर्मूला लगाना है सिंपली, v इक्वल टू क्या होगा k क्यू बाई क्या होगा बोलो r। अब k की वैल्यू क्या होती है हमें पहले से पता होगा, जो लोग वीडियो देख रहे हैं 4πε0। देखो मैं कैपिटल के नहीं बनाता हूँ क्योंकि कैपिटल के पीछे रीजन क्या है कि वो डाइलेक्ट्रिक को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए के को थोड़ा सा नए अंदाज में ऐसे भी बना सकते हो आप, या फिर ऊपर थोड़ा आर को थोड़ा ऊपर खींच दोगे तो वो भी के बन जाता है। तो 9 × 10⁻ क्या होती है 9, ये आपको ले लेना है। तो इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, वी नीचे ले आओ, आर रिक्वायर्ड है तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा k क्यू बाई क्या हो जाएगा v।
अब वैल्यू डाल दो, के की वैल्यू 9 10 टू पावर क्या होगा 9, क्यू कितना होगा आपके पास, क्यूब आपको दिया है 5 इंटू 10 टू पावर क्या है 5 इंटू 10 टू पावर क्या है -9, और आपके पास पोटेंशियल कितना दे रखा है 50। सॉल्व कर दो, आर इक्वल टू, ध्यान से देखो ये कट जाएगा सीधा, ये 9 इसके सीधा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, +9 -9 10 की पावर 0, किसी की पावर 0 का मतलब आंसर क्या हो जाएगा 10 की पावर 0, आंसर 1 हो जाएगा। तो इधर बचा कितना 9/10, आंसर क्या हो गया 0.9 सेंटीमीटर, यानी कितना हो गया आंसर 0.9 सेंटीमीटर। ओके सॉरी 0.9 सेंटीमीटर नहीं होगा, ये आपके पास आंसर कितना होगा, ध्यान से देखो 0.9 क्या आएगा 0.9 क्या आएगा मीटर आएगा, क्योंकि हमने सारी वैल्यू किस में इस्तेमाल की है MKS में, तो 0.9 मीटर आएगा, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो आपको पता होगा कि 1 मीटर किसके इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि ऑप्शन सेंटीमीटर में है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये सेंटीमीटर में जाएगा, तो आपके पास आंसर बन जाएगा 90 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो हम लोग करना क्या था के क्यू बताया, उसका लास्ट में जाके थोड़ा सा ऑप्शन के साथ थोड़ा सा कोलैबोरेशन देखना। देखो 0.9 दिया हुआ था आपको कंफ्यूज करने के लिए कि अगर आप गलती किया तो कहानी खत्म। चलो फिलहाल अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। एक और देखो, ये भी 2023 का ही क्वेश्चन है, 2023 सेम एग्जाम। क्या कह रहा, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू कंसेंट्रिक हाफ रिंग ऑफ रेडियस r1 एंड r2 हैविंग द सेम लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब ये वाला और ये वाला दोनों का चार्ज डेंसिटी क्या है लैम्डा है, जो कि गिवन है आपको, और ये कैसा है सेम है। ओके, चार्ज डेंसिटी सेम है, ध्यान रखना चार्ज सेम नहीं है, ठीक है ना। चलो तो कह रहा है यहाँ पे क्या बताओ, आपको क्या बताना पोटेंशियल बताना है इस पॉइंट पे। तो चलो हम लोग एक छोटा सा पॉइंट मान ले, अगर क्यूब, तो मान लिया कि यहाँ पे टी क्यूब मतलब क्यूब ले लेते हैं, क्योंकि सबका डिस्टेंस सेम है तो ऐसा हम कर सकते हैं। इसके सारे पोटेंशियल का सम, यानी इसके सारे चार्ज से जो पोटेंशियल बनेगा और इसके सारे चार्ज का जो पोटेंशियल होगा वही आपके पास क्या होगा टोटल आंसर बनेगा। तो देखो ई नेट, सॉरी क्या लिखेंगे वी नेट इजकल टू क्या आएगा बेटा, ये आप 1 मान लो और ये आप क्या मान लो 2, 1 के अकॉर्डिंग 1, यानी अंदर वाला 1 है और आउटसाइड वाला क्या हो जाएगा 2। तो वी नेट की वैल्यू क्या आएगी, मान लिया V1 प्लस V2 का टोटल पोटेंशियल क्या है V1 और V2। अब आप किसी भी चार्ज का इसके ऊपर मान लिया कि छोटा चार्ज कितना है Q1 मान लेते हैं, इसका जो या टोटल चार्ज मान लो। आप देखो सारी एक्चुअली में है क्या, ध्यान से समझो, रिंग में ना जब सेंटर की बात की रही ये यहाँ पे हजारों चार्ज भी लोगे आप, डी क्यू भी ले लो, सारे चार्ज का गैप क्या है सेम है, और गैप सेम है, तो जब डी क्यू को इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास क्यू बन जाएगा। तो इस पर चार्ज मैंने टोटल चार्ज क्या मान लिया Q1 मान लिया, तो टोटल चार्ज Q1 है तो उसका पोटेंशियल क्या होगा के Q1 बाई क्या होगा R1, क्योंकि सारे डिस्टेंस क्या है R1, और दूसरे के लिए क्या हो जाएगा के Q2 बाई क्या हो जाएगा बोलो जरा R2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब यहां से Q1 Q2 नहीं है तो किसी तरह क्या करना है Q1 और Q2 को फाइंड आउट करना होगा। तो कैसे करेंगे, के ऐसी रखो R1 यहाँ पे ऐसी रहने दो। अब हमारे पास Q1, अब आपके पास चार्ज डेंसिटी पे जाना होगा, लैम्डा क्या होता है चार्ज ऑफ 1 मीटर। तो ये वाली जो हिस्सा है ये रिंग का क्या है आधा हिस्सा है, रिंग अगर कंप्लीट होती तो आपका सरकमफेरेंस बनता है 2πr, लेकिन अगर इसका आधा हो जाए तो बाई 2 हो जाएगा, आंसर बनेगा πr। तो इसके लिए क्या बनेगा पाई इंटू क्या बनेगा R1 बनेगा, जो कि आपके पास क्या बनेगा Q1 बनेगा। तो Q1 की वैल्यू यहाँ पे कितना आएगी लैम्डा इंटू पाई R1। सिमिलरली क्या बनेगा के बाई R2, Q2 की वैल्यू क्या बनेगी लैम्डा सेम था तो सेम ही आएगा, पाई इंटू क्या बनेगा दूसरे वाले के लिए R2 बनेगा। अब क्या करो आप यहाँ से देखो R1 कट गया आपके पास, यहाँ से R2 भी कट गया। अब इसके को आप
अब ध्यान से देखो, पाई लैम्डा के, यहाँ पे भी क्या है, पाई लैम्डा के, तो इसको सम कर दो, पाई लैम्डा के कितनी बार हो जाएगा, 2 टाइम्स। तो इसका जो आंसर आएगा 2 के लैम्डा पाई, लेकिन ऐसा तो ऑप्शन में है नहीं, तो हम लोग के ओपन करेंगे तो 2 को ऐसे ही, के की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा इंटू क्या है पाई। अब देखो पाई से पाई गया, ये 2 टाइम्स कट हो जाएगा, तो क्या बचा आपके पास, लैम्डा बाई क्या बचा, 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या बचा, लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो लैम्डा बाई क्या हो गया, 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आपके पास क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। डायरेक्ट एडिशन है, वेक्टर वेक्टर जैसा कोई रूल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। तो चलो जरा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखो। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट XYZ मीटर इन द स्पेस इज गिवन बाई, ये पोटेंशियल इस पैटर्न से वैरी हो रहा, तो V इक्वल टू क्या होगा, 3x² के फॉर्मेट में वैरी हो रहा। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट, फील्ड बताना है पोटेंशियल से, तो क्या कहेंगे, हमारे पास रिलेशन क्या होता है, E इक्वल टू माइनस dV बाई क्या होगा, dx, या डेल V बाई डेल x जैसा फॉर्मेट है, तो x के साथ इसको कर देना डिफ्रेंशिएट, तो क्या बनेगा, dV बाई dx कर लो पहले सिंपल, क्या आंसर आया बोलो, 3। अब x के साथ करोगे तो d ओवर dx ऑफ क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, आंसर क्या हो जाएगा 3, इसका आंसर क्या होगा, पावर बाहर 2x की पावर 2 माइनस 1, और इधर क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन और बाकी हिस्सा 1 हो जाएगा, तो उसको बताने की जरूरत नहीं है। अब ये आंसर कितना आ गया, 6x आ गया। अभी इसमें क्या करना होगा, सिर्फ डिफरेंशिएट किया, अभी इसमें माइनस लगाना होगा, तो -1 इधर, तब ये हिस्सा क्या कहलाएगा आपका, ई कहलाएगा। तो यहाँ पे भी माइनस होगा, क्योंकि यहाँ माइनस तो यहाँ, तो ये हिस्सा ई बन जाएगा, तो यहाँ माइनस चलेगा, क्योंकि ये कंप्लीटली ये वाला हिस्सा ई में कन्वर्ट हो गया आपका, तो ये आपके पास -6, तो आपका नेगेटिव x आ रहा। अब नेगेटिव x का मतलब क्या हुआ कि x है तो हम नेगेटिव में है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, -i क्या आप लिख सकते हैं, और x की कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है, कितना दिया है x को, x कोऑर्डिनेट 1, तो सिर्फ x ही इस्तेमाल होगा, तो आंसर क्या होगा, 6 ऑफ -i कैप, तो आंसर होगा 6 एलोंग नेगेटिव x, यानी कौन सा आंसर होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ एक और स्टेप आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ आपके पास कंसेंट्रिक रिंग है, इनके ऊपर चार्ज डिफरेंट पोलैरिटी का, क्यूब और माइनस क्यूब, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द रिंग, मान लो कि आपके पास ये कोई 1 रिंग है और ये कोई कौन सा 2 रिंग है, AB1 2 जिसको जो मानना है मान लो, तो आप इसके सेंटर पे, यानी यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ के पोटेंशियल का क्या करना है, गैप करना है। अगर आपसे कोई कहता है कि सेंटर में बताओ, तो आंसर 0 होता, क्योंकि इसका जितना प्लस होगा तो ये वाला नेगेटिव चार्ज है बेटा, तो इसका उतना माइनस होता, तो आंसर क्या हो जाता, सिमेट्री के हिसाब से आंसर एक प्लस बनाएगा तो एक माइनस, आंसर डायरेक्ट एडिशन होगा, आंसर 0 हो जाता, मिडिल में पूछता तो। लेकिन क्वेश्चन मिडिल का नहीं है, क्या कह रहा, सेंटर ऑफ द रिंग्स, यानी जो रिंग के सेंटर है उनके बीच का गैप बताओ, तो यहाँ का पोटेंशियल निकाला जाए, यहाँ का निकाला जाए और उनमें गैप किया जाए। अब कोई कम ज्यादा कहीं से भी गैप कर देना, आंसर सेम ही आएगा। तो चलो जरा 1 का निकाल लेते हैं पोटेंशियल। अब देखो यहाँ इसका अपना खुद के सेंटर पे, तो कोई रिंग अगर आ जाए, मैं एक नया टैब लेता हूँ, तो रिंग में अगर चार्ज जितना भी दिया है, सारे चार्ज का अगर आप पोटेंशियल निकालोगे, तो देखो गैप तो सेम है, सारा गैप क्या है, यानी सेंटर से सरकमफेरेंस r रहेगा, तो v की वैल्यू क्या रहेगी, k क्यू बाई क्या रहेगा, r। अब चार्ज सब जुड़ जाएगा तो वो k क्यू, यानी टोटल चार्ज भी हो जाएगा। तो रिंग में कोई यहाँ पे इंटीग्रेशन जो होगा, अगर आप इसे डी क्यू भी लेगे इंटीग्रेट करोगे तो क्या बनेगा, k क्यू बाई r ही बनेगा, तो आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, या ऑलरेडी वो वही वैल्यू आती है जो पॉइंट चार्ज का होता है। तो हम लोग यहाँ से आंसर, यानी इसका अपना खुद का पोटेंशियल, तो खुद का पोटेंशियल तो हम लोग निकाल रहे हैं V एट 1, यानी सेंटर ऑफ 1 रिंग से, ये क्या होगा, ये बेटा होगा सेंटर ऑफ क्या होगा, फर्स्ट रिंग। तो फर्स्ट रिंग के सेंटर पे कितना होगा, इसका अपना खुद का, तो V1 बोल दिया आपने, आप इसको V1 बोल रहे हो, तो इसका अपना खुद का और दूसरी वाली रिंग का, तो जो इसके सेंटर पे है इसको V1 डैश बोल दे रहे हैं हम लोग,
नया, तो इसका अपना खुद का प्लस किसका, दूसरी वाली का, यानी इसका अपना खुद का यहाँ पे और इस वाली का यहाँ पे, इसका अपना खुद का पोटेंशियल कितना आएगा, तो V1 की जो वैल्यू आने वाली है वो खुद का के क्यू वाई क्या आएगा आपके पास, रेडियस, इसका रेडियस कितना दिया है ए, के क्यू बाई ए हो जाएगा। दूसरी वाले के लिए इसका चार्ज यहाँ से ये वाला गैप इस्तेमाल होगा, ध्यान रखना, क्योंकि पॉइंट चार्ज के लिए क्या होता है, चार्ज और लोकेशन के बीच का गैप इस्तेमाल होता है। तो इस गैप को अगर आप पाइथागोरस से निकालना चाहो तो सीधा आपके पास ये राइट एंगल ट्रायंगल क्योंकि यहाँ से बनेगा, तो इस गैप की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ ये एस है, ये ए है, तो क्या आएगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका जो यहाँ पे आएगा सारे चार्ज के लिए वो यहीं पे आएगा, तो आपके पास आंसर क्या बनेगा दूसरे के लिए, के क्यूब, लेकिन उसका माइनस में तो साइन हम लेंगे, के क्यूब अंडर रूट ऑफ क्या बनेगा, बोलो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डिस्टेंस सीधा इस्तेमाल होगा। तो इसको अरेंज कर लेते हैं, तो V1 डैश, तो V1 डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, के क्यू बाई क्या आएगा ए माइनस ये बाहर ले लो, तो के क्यू बाई क्या आ रहा है आपके पास, अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये 1 का हो गया। सिमिलरली क्या करेंगे, सेंटर ऑफ सेकेंड रिंग एट सेंटर ऑफ सेकेंड रिंग एट सेंटर ऑफ फर्स्ट रिंग। तो सेकेंड रिंग के लिए बेटा क्या करेंगे, इसका अपना खुद का आएगा और उसके लिए ये वाला गैप बनेगा, तो आप V2 डैश इसे कहोगे तो क्या आएगा V1 का प्लस क्या आएगा V2 का अपना खुद का, तो इसका अपना खुद का वैल्यू, यानी अब आप डायग्राम अगर दोबारा मॉडिफाई करना चाहो तो इस तरीके से बनेगा, इसका अपना खुद का और ये वाला आएगा वैल्यू, तो क्या आएगा, इसका कितना आएगा के क्यू बाई अंडर रूट ऑफ, ये 1 के लिए कर रहे हैं, क्या आएगा के क्यू बाई अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वाला लेंथ, और इसका अपना खुद का कितना आएगा प्लस के प्लस के, उसका चार्ज माइनस में है तो माइनस क्यू बाई क्या आएगा ए, क्योंकि अब वो कहाँ पर है ए पर। तो आंसर क्या आ रहा है इसका, V2 डैश बोल दिया आपने इसके अपने सेंटर पे। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा देखो अरेंज करने की कोशिश करते हैं, ये वाला हिस्सा उसका इधर खींच लेते हैं, तो वो ये माइनस के क्यू बाई क्या होगा ए, ये वाला हिस्सा आगे लिख लिया और इसको इधर लिख लेते हैं, तो प्लस क्या होगा के क्यू बाई अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर सेकंड बोल दो आप, और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दो, और इन दोनों का गैप चाहिए, क्या चाहिए, गैप। तो आप किसी को भी किसी में से माइनस कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो हम लोग देखो जैसा हमें फॉरवर्ड में दिख रहा है कि ये वाला हिस्सा पॉजिटिव है, यानी ए वाला पॉजिटिव रखना है, तो हम 1 में से क्या करेंगे 2 वाला माइनस कर देंगे, तो क्या होगा V1 डैश माइनस क्या करेंगे V2 डैश, यहाँ से मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ और अब देखो यहाँ पे साइन पलट जाते हैं बेटा, जब भी डिफरेंट तो ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस। अब जरा देखो एक ही लाइन में मैं आंसर कर रहा हूँ, तो ये प्लस हो गया क्योंकि यहाँ ये माइनस सब्ट्रैक्शन में जा रहा है, तो ये प्लस हो गया और ये प्लस वाला और ये भी प्लस, तो ऐड होकर डबल हो जाएगा, तो 2k क्यू बाई क्या आ गया ए आ गया। अब देखो ये माइनस हो गया और ये ऑलरेडी यहाँ माइनस है, जो ये लिखा वही ये लिखा, दोनों का अगर क्या करोगे आप एडिशन करने नहीं सब्ट्रैक्शन करने जाओगे, लेकिन दोनों रहेगा तो माइनस, लेकिन दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये भी क्या होगा 2k क्यू बाई अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब क्या होगा, अब इसको बस रीअरेंज कर दो और ऑप्शन देखो मैच कर जाएगा कोई ना कोई। क्या करेंगे हम लोग, ऑप्शन में देखो क्यू और के नहीं है, के मतलब हमें ओपन करना होगा, तो ये वाला हिस्सा पूरा उठा लो बाहर, तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ से जो वैल्यू आने वाली है आपके पास 2k क्यूब आपने बाहर ले लिया, तो अंदर क्या फंस गया 1/a माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसको जो ओपन करना है आंसर मैच कर जाएगा 2, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यूब, और इधर वाला ब्रैकेट एज इट इज। तो अब देखो यहाँ पे ये वाली वैल्यू कटेगा तो 2 आएगा, तो क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाकी हिस्सा एज इट इज आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, पोटेंशियल का क्या आ गया आंसर आ गया। क्या किया हमने एक बार सुन लो फास्ट में, हमने इसका अपना यहाँ पे पोटेंशियल निकाला और इस
पहले का अपना खुद का और यहाँ से, तो खुद का और यहाँ से निकाल के दोनों का सम कर दिया। सेम काम कहाँ किया, दूसरे वाले के लिए अपना खुद का यहाँ पे निकाला और दूसरी वाले के लिए ये वाला लेंथ इस्तेमाल किया और उठा के ये अपने सेंटर पे 1 के आया, ये 2 पे आया, दोनों का गैप कर दिया, आंसर आ गया। किसी का किसी में भी गैप कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफिकली नहीं है, तो आपको इस टाइप का एक ही ऑप्शन मिलेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं मिलेंगे यहाँ पे कि भाई कुछ गड़बड़ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप अपने हिसाब से कुछ भी माइनस कर दोगे। V1 डैश माइनस V2 डैश, नॉर्मली हम क्या करते हैं, हायर माइनस लोअर करते हैं, बट ऐसा कोई रूल नहीं है क्योंकि कुछ कहा नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चन के ऑप्शन इस तरीके से डिजाइन करेंगे, ठीक है ना। हाँ, अगर आपको कोई पॉइंट दे दिया फिर तो आपको ध्यान रखना होगा कि आंसर प्लस में है या माइनस में, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया, तो आप गैप करके ऑप्शन उस हिसाब से एक ही डिजाइन किया गया होगा। चलो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, बाकी कहानी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।